मंगलाचरण प्रस्तुत है। सर्वप्रथम सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन, चरण स्पर्श और सत्संग से जुड़े सभी पुण्यात्माओं, गुरु भाई बहनों को हृदय से नमन प्रणाम। और अब मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब कार्यक्रम का प्रारंभ होगा और एक सुंदर भजन प्रस्तुत होगा। आज भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सीमा अग्रवाल जी। सीमा अग्रवाल जी कृपया आज भजन प्रस्तुत करेंगे। जी भाई साहब, धन्यवाद। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दीदी आपकी आवाज कट रही है। सामने आया, मैं उसको हाँ कोई अच्छा, बात नहीं। आवाज कट हाँ अभी है। कट जी। कट कट के आ रही है, कट कट के। हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू प्रॉब्लम है। हेलो, हो सकता हाँ है। जी, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है। कविता धवन जी, आप तैयार हैं? कविता धवन जी, मैं बोल दिया। हाँ तुसी बोल दे। मैं मैं आपको तो मैं हेसिटेट कर रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सुदर्शन जी, आप मान। सीमा जी आपका क्षमा चाहते हैं क्योंकि आपका नेटवर्क कट रहा है, आपको फिर कर। कोई बात नहीं भाई साहब। जय गुरुदेव। ओके, अब तो आवाज आपकी ठीक आई, देख लीजिए। वैसे मैं बुक ले आया कोई बात जैसा नहीं, कोई बात। एक मिनट सीमा जी, अभी आवाज की आपकी ठीक थी, अभी बोलना चाहें तो बोल लीजिए। अच्छा ठीक है भाई साहब। हाँ। हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिल को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला,
बात ऐसे कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, मीठी वाणी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर शाम कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर शाम कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। गीले शिकवे कर अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। आपकी हिम्मत की परीक्षा सुख में, मैं भूल गई। शुभ, थोड़ा सा भूल गई हूँ भाई साहब। इसमें एक पद दिया हुआ है कि आपकी हिम्मत की परीक्षा सुख में उतनी नहीं होती जितने दुख में होती है। जीना है तो जीने की ऐसी अदा हो, अरे देख जो खुदा कह दे आ मेरा खुदा हो जा, आगे मत उठाइए, पिछले बोझ उतारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। दिल के नोटबुक पे वो बातें नोट कर लीजिए, बन के सच्चे सेवक सच्चे दिल से अमल कीजिए, करके अमल बन के कमल तरिए और तारिए, जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए, जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन गाया आपने, और हाँ वाकई बहुत, जी जी जी, बहुत अच्छा भजन था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये बड़ा प्रेरणादायी भजन है। ये मनुष्य को की आंखें खोल देने वाला भजन है कि बिल्कुल बिल्कुल। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। जिसने सीख लिया जीना संसार में, उसको फिर किस बात की कमी है, वो तो स्वयं ही पूज्य हो गया। ऐसा अनेक प्रकार से आपने आज इतना सुंदर प्रेरणादायी भजन सुनाया है कि एक बार को तो लगा था कि नेटवर्क की कमी के कारण भजन आपका हो नहीं पाएगा, लेकिन अंत तो गत्वा बहुत सुंदर भजन हुआ और बहुत मधुरता से आपने गाया पूरा भजन। जहाँ कहीं थोड़ा सा भूल भी गए तो उसको आपने बता दिया और भजन को पूरा किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भजन था।
अब आज का प्रवचन भी थोड़ा लंबा है, तो आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से निवेदन है कि आज का गुरुदेव का प्रवचन सुनवाने की कृपा करेंगे। आज का हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी भाई साहब। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं दृग दृश्य विवेक, प्रवचन 9 भाग 2। 9 नहीं, प्रवचन 7 होना चाहिए था। रुकिए रुकिए, क्या जी कर प्रवचन 7 भाग 1। नहीं, हाँ प्रवचन 7 भाग 1 है। हाँ प्रवचन 7 भाग 1 है आज। ठीक ठीक है। अनुभूति मति से मत्वा बना है। ऐसा बोध जिसको हो जाए कि यह गुण गुणों का कार्य है, वह फिर कर्म में बंधता नहीं, न सज्जते, लिप्त नहीं होता, असंग बना रहता है। गुण ही करता और गुण ही भोगता है। मैं भोगता ही नहीं, मैं करता ही नहीं। यदि मैं भोगता नहीं, भोगने की इच्छा नहीं, ऐसा मेरे अंदर बोध है। मैं भोगता नहीं हूँ। भोगता नहीं हूँ तो करता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ तो भोगता नहीं हूँ, और भोगता नहीं हूँ तो हुए कर्म का मेरे से कोई संबंध नहीं है। जोर इस बात पर दो, इति मत्वा न सज्जते। ये प्रकृति के गुणों का कार्य है, इसमें मेरा कोई लेश संबंध नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं है, मेरी कोई आसक्ति नहीं है। मैं इसका भोगता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। अब आप अंदर अपनी बुद्धि में देखिए कि आप करते हैं कि नहीं। दूसरे, बुद्धि में कभी कर्तापन आ भी जाए, लेकिन आपका स्वरूप करता है या नहीं, यदि इसमें आप क्लियर हैं तो ये श्लोक आप पर लागू होगा। इति मत्वा न सज्जते। दूसरा है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां अपने अर्थ, अपने विषय में, नेत्र रूप में, कान शब्द में, नाक गंध में, त्वचा स्पर्श में, दृष्टि रूप में। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां अपने विषय में वर्तती हैं, अपनी ही जाति के विषय में, नेत्र रूप में ही वर्तता है, कान शब्द में ही। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, अपने अर्थ, अपने विषय में वर्तती है। इति धारयन्, वर्तन्त इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त, वर्तती है। इति धारयन्, यह जिसके अंदर धारणा है। इति धारयन्, इति चिन्तयन्, तो क्या होगा कि फिर वो बंधन में नहीं आता। फिर ये भी पूछा इन दोनों श्लोकों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। एक को ऐसी धारणा करनी, एक को ऐसा अनुभव होगा। दोनों गुणा गुणेषु वर्त, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय भी एक गुण की है, विषय भी गुण का है। इन दोनों श्लोकों में सिद्धांत का, मौलिक सोच का कोई फर्क नहीं है। लोगों को लगता है कि जो पाप करते हैं वो भी तो गुण ही गुण में बरतते होंगे, और इसी श्लोक के सहारे तो लोग भ्रष्ट भी होते हैं। मेरे गुरुदेव विचार सागर को इन्हीं बातों को लेकर बिगाड़ सागर कहते थे, क्योंकि कभी कभी अच्छे वचनों का लोग सदुपयोग नहीं करते।
वो ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते, अपनी दुर्बलता के पोषण के लिए कोई न कोई कानून का सहारा लेते हैं। जो देश के द्रोही हैं वो भी कहते हैं इससे देश का भला होगा। हम मानवता के लिए उग्रवाद फैला, हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके पास भी कोई न कोई दलील है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि शैतान भी कुरान से या सदग्रंथों से हवाले दे लेता है अपने कर्म के लिए। तो ये जो श्लोक है वो बुरे लोगों को कानून से बचने के लिए नहीं है, सचमुच मुक्त होने के लिए। जो मुक्त होना चाहते हैं, भोगना नहीं चाहते, उनके इरादे में भोग नहीं है, मोक्ष है, उनके लिए ये श्लोक है। भोगवादियों के लिए ये श्लोक नहीं है, मुमुक्षुओं के लिए है, जो सचमुच भोगना नहीं चाहते, दुख भी और सुख भी। इंद्रिय के विषय संयोग से सुख के लिए लालायित नहीं है, और जरा सा इंद्रिय के विपरीत विषय से व्याकुल नहीं होते। इसलिए भगवान ने कहा स्थान स्थिति क्षस्व। ये इंद्रियां विषय के संपर्क में जाती है तो कुछ प्रभाव पड़ता है, तो तुम्हें क्या सावधान रहना है? भोगना नहीं है, साक्षी रहना है। यदि गाली आपको दी जाए और आप न भोगे, ये न भोगना बहुत बड़ी कला है। कान में आवाज आई, आपने नहीं भोगा, गाली से होने वाला अपमान आपने नहीं भोगा, दूसरे से किया हुआ सम्मान हुआ, आपके मन में आया, पर आप अंदर अभोक्ता रह गए। जैसे सुना ही नहीं, सुना सुना ही नहीं, किया किया ही नहीं, पता पता ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं अंदर। यदि आप अभोक्ता रह गए, इति मत्वा न सज्जते, मेरे को कहा नहीं, मैंने कहा ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं, मेरे लिए कुछ हुआ ही नहीं, इस कर्म से, इस होने वाले कर्म से मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं। ये तो तालाब है, जिसके पास सागर है वो तालाब के पानी की क्या चिंता करे। जो आनंद का सागर है, ये विषय सुख के तालाब के लिए क्यों लालायित होगा? तालाब के पानी को सागर वाला, यहाँ खारे के अर्थ में न ले लेना। इतना विशाल सागर है तो तालाब, ये क्षण भर रहने वाला सुख, वृत्ति सुख, जहाँ स्वरूपानंद है, आत्मानंद है, वहाँ जरा सा दो शब्द के मान का सुख विचलित किए हैं, मरे जा रहे हैं, और जरा सा मान न मिलने की बेचैनी तड़प रहे हैं। कबीर साहब की बात इसी जगह मुझे याद आती है। एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लागी आग, पानी पानी जल गया, मछली खेले था। ऐसी मछली तुमने भी देखी? कबीर साहब कहते एक अचंबा मैंने सुना नहीं है। ये जरा ध्यान देखना, ये अचंबा सुना नहीं है, कपोल कल्पित नहीं है। आखिर कबीर पर विश्वास करो। कबीर साहब कहते एक अचंबा हमने देखा, चश्मदीद गवाह हूं मैं। अपरोक्षानुभूति, अपरोक्षानुभूति, एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लागी आग। हुआ क्या? पानी पानी जल गया, मछली खेले था, तुमने देखा? ये जो नासमझ व्यक्ति की बुद्धि भोगती थी सुख, जिसके बिना जी नहीं सकती थी, जिस पानी के बिना तड़पती थी, जरा देर को पानी कम हो जाए तड़पती थी। कबीर साहब कहते मैंने अचंबा देखा, विषय सुख का लेस नहीं है, और वही मछली अब परम आनंद में है। मछली फाग खेल रही है,
पानी तो जल गया, और उस पानी के बिना कुएं में फाग खेल रही है। फाग होती है ना, फाल्गुन के महीने में लोग उत्सव मनाते हैं, उसे फाग बोलते हैं। विषय सुख के बिना जो आनंद की फाग खेलता है, इंद्रिय जन्य सुख में नहीं, कर्मजन्य सुख में नहीं, आत्मानंद में। जिसको इस सुख की जरूरत ही नहीं है, उसकी इंद्रियां विषय में जाती है, कान में आवाज आती है, बहरा नहीं हुआ। वो योग की समाधि नहीं है, जरा ध्यान रखना। गीता कोई योगाभ्यास का विषय नहीं है। आंख बंद करके अंदर जाने वाला मामला नहीं है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, विषय में इंद्रियां जाती हैं या विषय इंद्रियों तक आते हैं। नदियां सागर में जा रही हैं, सागर बिल्कुल बढ़ता नहीं है। सागर है, वो तालाब नहीं है जो वर्षा में उफान आ जाए। आत्मज्ञानी कोई वृत्ति सुख में मरता नहीं है। ये कोई पतिंगा नहीं है जो विषय देख के जल जाए, मर जाए। यह ज्ञानी वृत्ति सुख में, अवृत्ति दुख में, वृत्ति दुख से घबराता नहीं। पता है तो ख्याल मात्र है। जग जाने के बाद स्वप्न के दुख का डर लगेगा। जग जाने पर स्वप्न के मिले हुए रुपए की लालसा करोगे कि स्वप्न में मिले। कल्पना से वृत्ति मात्र, प्रतीति मात्र, माया मात्र, ये जो गुण मात्र, ये तो प्रकृति के गुण है। ये माया गुण गुणों में बरत रही है। मुझ सच्चिदानंद मुझ चिन्मय तत्व को कोई आवश्यकता नहीं। यह जिसके अंदर है उसकी विषय इंद्रियां विषय में बरतती है, विषय इंद्रियों में बरतते रहते हैं। ये क्या कहूं, कान में शब्द आता है या कान शब्द में जाता है? वेदांती बताते हैं केवल नेत्र एक ऐसा है जहां से वृत्ति विषय में जाती है, बाकी सब विषय ही वृत्ति में आते हैं। शब्द मेरे में आता है पर अंदर कोई करता ही नहीं, अंदर भोगता ही नहीं, अंदर अतृप्त नहीं है, अधूरा नहीं है। कान में शब्द आया, इतना बड़ा है कि तुम्हारे बड़े कहने का मोहताज नहीं। अमृत है, इसलिए मृत्यु और श्राप से कोई उसको दुख नहीं होता कि जाओ तुम मर जाओगे, मैंने श्राप दे दिया। किसी के वरदान से आत्मा अमर नहीं होती, किसी की श्राप से मरता नहीं ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी को कोई श्राप दे के क्या दुखी करेगा? ऐसे ज्ञानी को कोई वरदान दे के क्या अविनाशी लंबी उम्र करेगा? इसलिए उसकी इंद्रियां विषय में बरतती है। वो आंख बंद करके कमरे में बंद नहीं रहता। यद्यपि ये ज्ञानी समाधिस्थ पुरुष के लिए श्लोक है ये, पर उसके नहीं जो ध्यान में बैठा रहता है, जो दुनिया से परहेज करता है, जो कानों में रुई लगाए है, आंखों में पट्टी बांधे है, रूप आने नहीं देता, रूप में वृत्ति जाने नहीं देता। कुछ बच्चों को बाजार जाने से, गंदी किताबें देखने से बचाया जाता है और कुछ को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सीधा ये अर्थ है कि ज्ञानी पुरुष की इंद्रियों को रोकने की आवश्यकता नहीं है। यह ज्ञानी को किसी विषय से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह विषयी और विषय ग्रहण के उपकरण माया ही मात्र है। सत्य तो केवल वही है, विषय में भी, विषयी में भी और उपकरणों में भी एक मेवा द्वितीय। इसलिए इंद्रिय प्रति तो है,
और आत्मज्ञानी के लिए उस आत्मा के सिवा कोई और नहीं है। इसलिए यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया जाता है। मन में संसार याद आता है, लेकिन वो संसार ही नहीं है। नाम रूप जो दिखता था वो कुछ है क्या? सत्य तो नाम रूप से रहित अधिष्ठान है, और जहाँ से जाता था ये सीमित दृष्टा असीम चैतन्य है। इसलिए ऐसे ज्ञानी की इंद्रियां विषय में जाती हैं, विषय इंद्रियों में आते हैं, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दूसरा श्लोक और है, यस्माक्षरमती तो मती तो हम अक्षरादपि च उत्तम अतोष्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। जो क्षर से यस्माक्षर अतीतो हम, पहले श्लोक आ चुका है, उसके बाद ये है क्योंकि मैं क्षर से भी अतीत हूँ, क्षर से भी ऊपर हूँ। अक्षरादपि च उत्तम, जो नहीं मरता है कारण, उससे भी मैं ऊपर हूँ। जो नष्ट होता है क्षर, इससे भी, और जो नहीं मरता अक्षर कारण, उससे भी मैं अतीत हूँ। अतोष्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। इसलिए लोक में भी, वेद में भी, आम दुनिया की दृष्टि से भी और वैदिक जगत में भी, या ज्ञान में भी और संसारियों में भी मैं पुरुषोत्तम कहा गया हूँ। प्रथिता पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, कार्य कारण से परे हूँ। और कई जगह भगवान कहेंगे मैं कारण भी हूँ, मैं कार्य भी हूँ। और दोनों वही हो सकता है जो दोनों से विलक्षण भी हो। कोई भी दो नहीं हो सकता, कोई भी दो नहीं हो सकता। और दो हो जाए तो समझो दोनों से भिन्न कोई तीसरा ही है। कोई भी घड़ा और मिट्टी, एक घड़ा घड़ा हो सकता है, सकोरा नहीं हो सकता। सकोरा सकोरा होगा, घड़ा नहीं हो सकता। स्त्री स्त्री है, पुरुष नहीं है। पुरुष पुरुष है, स्त्री नहीं है। तुम दो हो ही नहीं सकते। तुम दो नहीं हो सकते। और यदि तुम दो हो तो फिर दोनों से तुम विलक्षण हो, जो दोनों हो। हाँ, घड़ा सकोरा बोलो, और सकोरा। और यदि कोई कहे मैं दोनों हूं तो समझो वो मिट्टी है। यदि वो कह दे कि मैं दोनों हूं तो फिर वो न घड़ा है न सकोरा है, दोनों है तो वो तीसरा कोई है जो क्षर भी है, अक्षर भी है, या क्षर से परे है, तो भी तीसरा ही पुरुषोत्तम है जो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ये प्रश्न था इसलिए मैंने कह दिया। अब मैं अपने विषय पर आऊं। ये विषय आपके समझने लायक है, मैं समझा सकूंगा कि नहीं, क्योंकि समझने के लिए भी कुछ स्तर चाहिए। अच्छा, यदि तुम्हारे क्लास में प्राइमरी का बच्चा भी हो, मिडिल का भी हो, इंटर का भी हो, और साइंस का सब्जेक्ट हो, तो आप सबको बराबर समझा सकते हो। या तो बच्चे का ख्याल करोगे तो वही BA MA वाला साइंस का विद्यार्थी कहेगा ये टाइम मेरा बर्बाद कर रहे हैं। और यदि साइंटिस्ट इंटर BA वाले का ख्याल करेंगे तो बच्चा कहेगा हमें यहाँ क्यों बिठा दिया, समझ नहीं आएगा, उसका भी समय बर्बाद होगा। यहाँ समझाने वाले की विषय नहीं है। तुम सोचोगे स्वामी जी बड़े विनम्र हैं, मैं विनम्र नहीं हूं। मैं जो समझता हूं वो भी तुम्हें नहीं समझा सकता। मैं जो समझता हूं समझाऊंगा, तुम समझ सकते हो, नहीं भी समझ सकते, वो आप पर निर्भर है। मैं नहीं कहता मैं समझा नहीं सकता,
मैं समझाता हूँ, समझा सकता हूँ, पर समझा सकने का अर्थ नहीं कि तुमको जरूर समझा दूंगा। समझाने की सामर्थ्य है, समझाने की सामर्थ्य है, पर उसी क्लास वाले को जो उस क्लास के स्तर का हो। इसलिए ये विषय समझने लायक है, इसलिए मैंने कह दिया और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जिनके थोड़े संस्कार हैं वो समझेंगे। कई प्रश्नों का समाधान भी इसमें होगा। ये 2-4 श्लोक बड़े महत्व के हैं, फिर आगे भी अलग अलग प्रकरण की दृष्टि से महत्व के हैं। अहंकारस्य तादात्म्यम, अहंकार का तादात्म्य चित छाया, चिद आभास, चैतन्य के रिफ्लेक्शन का और अहंकार का बहुत बिल्कुल मेल है, तादात्म्य है। वृत्ति और वृत्ति ज्ञान, अहम और अहम ज्ञान दो है। अहम और अहम ज्ञान, अहंकार और अहंकार का ज्ञान, बिना ज्ञान के अहंकार नहीं हो सकता और अहंकार के बिना अभी ज्ञान का पता नहीं। ये दोनों एक साथ जुड़वा पैदा होते हैं। कल परसों मैंने जुड़वा शब्द की व्याख्या की थी। एक समकाल पैदा होते हैं, एक सेकंड आगे पीछे नहीं। अहम और ज्ञान, बिना ज्ञान का अहम, बिना अहम का ज्ञान अभी आपने देखा ही नहीं। चर्चा तो करेंगे अभी हम। वही बताना है कि इसके अलावा भी कोई ज्ञान है क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अभी तो पैदा होता है ज्ञान, सो जाता है ज्ञान। एक साथ अहम और अहम ज्ञान, मैं हूं, प्रकृति के द्वारा आई बुद्धि, उसी में मैं हूं। एक साथ अहंकार से अलग तुमसे अलग अहंकार कब हुआ? इसलिए कई लोग अहंकार से बड़े दुखी हैं। कहते इसको कैसे मिटाएं? मैंने कहा तुम मिट जाओ और कुछ नहीं, ये नहीं मिटा सकोगे। एक बार पटना से कोई आए थे, मैं भक्ति सुखदा आश्रम वृंदावन में था। 10 वर्ष वो किसी योगी के पास रहे थे और 3 वर्ष पूज्य स्वामी शरणानंद जी के पास रहे थे, पर वो अहंकार से परेशान थे। मुझे नहीं पता था कि वो परेशान थे। मैंने प्रवचन अहंकार पर किया। अहंकार क्या है? क्या है मारना? क्या है? उन्होंने सुना। शायद ये 17 या 19 अगस्त का प्रवचन होगा, कई ऑडियो में पड़ा होगा। सुन करके वो आए, कहते इतने दिन की नासमझी सेकंड में मिट गई। 13 साल, 10 वर्ष योगाभ्यास, समाधि, ध्यान और 3 वर्ष पूज्य शरणानंद जी जैसे विद्वान ज्ञानी चिंतक के पास रहे थे, पर अहंकार। जब आकर उन्होंने कहा, मुझे अपने प्रवचन की विशेषता का भी पता नहीं। जब वो आए, नमस्कार किया श्रद्धा से, उस समझ के पाने की खुशी व्यक्त की कि आज कल जो आपने बोला था या परसों, कहते मेरे तो जीवन की अंधकार नासमझी मिट गई, मैं तो धन्य हो गया। जब कहा तो मैंने कहा कौन सा प्रवचन? कहते उस दिन जो आप बोले थे। फिर वो मैंने निकलवाया, सुना तो मुझे भी अच्छा लगा। क्योंकि कौन सी दवा किसको फायदा करे? फिर जब आके कहता है कोई
कि मुझे ये फायदा किया। तो वैद्य को अपनी दवा पर भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब चार आके कहते हैं। जब रामदेव को कोई कहते हैं ना मेरे को ये हुआ, तो उनका कॉन्फिडेंस, विल पावर और बढ़ जाता है। इसलिए फिर और दमंगी से फिर और 10 कहते हैं मेरा मोटापा कम हो गया, मेरा ये कम हो गया, तो उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गई, मेरा दमा ठीक हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, मेरी डायबिटीज कम हो गई। हाँ, तो जब हमारे भी पेशेंट आके कहते हैं मेरा ये हो गया, तो थोड़ी खुशी होती है। समझ गया? यदि इतने दिन सुन के भी रोते हुए मिलते हैं ना, रोते भी दो तरह के, खुशी में रोते, धन्य होके भी रोते। एक रोते हुए जाते हैं तो लगता है इस अस्पताल लायक नहीं था, फंस गया बेचारा, और कहीं जाने लायक था, इसको रोग ही कोई और था, आ गया हमारे पास। रोग कौन, इलाज कौन? ये इलाज भोगियों का नहीं है। यहाँ इलाज जो भोग से छुटकारा चाहते, कर्म के जो फल भोगना चाहते नहीं, स्वर्ग जाना चाहते नहीं, अगला जन्म अच्छा, इससे अच्छा राजा महाराजा बनना चाहते नहीं, जो कल और पैसे वाले हो जाना चाहते नहीं, जिनको ये समझ ये होना होना चक्कर, इस होने होने से मेरा पीछा कैसे छूटे, उनके लिए ये जगह है। ये जो होने का चक्कर है, ये करके ये हो गए, वो करके वो हो गए, ये होने का भूत ना समझी। मेरा होना मिट जाए, मैं कुछ ना हूँ, जो हूँ सो ही रहूं, न बढ़ू न घटू, न जन्मू न मरूं, न जागू न सोऊं। मेरे गुरुदेव एक गीत की लाइन बोलते थे, वो बोलते थे, उठो न बैठो जाए, गुरु ने ऐसो मारो तीर, ऐसा तीर मारा, ऐसा लगा कि अब घायल हो गए, न उठते बने न बैठते बने, और न रोते बने न हंसते बने, कुछ करते ही नहीं। ऐसा तीर मारा कि सब कुछ गया। गुरु ने ऐसो मारो तीर, गुरु ने ऐसो मारो तीर, उठो न बैठो जाए, गुरु ने ऐसो मारो तीर। ऐसा कोई बाण, ऐसा कोई शब्द जो तुम्हारा सब होने होने का स्वप्न ही टूट जाए, स्वप्न पूरा न हो जाए, जो स्वप्न था वो भी खत्म हो जाए। कुछ होने के ख्याल थे, कई लोग स्वर्ग का सपना सजोते हैं, वहाँ हूरें मिलेंगी गिल में, शादी के बाद तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। कई तो स्वर्ग जाने में लगे पड़े हैं, कई स्वर्ग से लौट रहे हैं मुंह लटकाए। हाँ, एक महात्मा जी जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, उधर से एक दूल्हा आ रहा था, घोड़ी में चढ़ा, तो गुरुजी भी मुस्कुराए ऐसे उसको देख के। उसने भी देखा कि बाबा पैदल, वो घोड़ी में, वो भी हंस गया। कहें तुम क्यों हंसे? कहें तुम क्यों हंसे? कहें हम तो शादी करने जा रहे हैं इसलिए हंसे। आप क्यों हंसे? कहें तुम जहाँ जा रहे हैं वहां से हम होके लौट आए। हाँ, कई स्वर्ग की तैयारी में लगे पड़े, कई स्वर्ग देख चुके हैं, कई भोगों में लगे हैं, कई भोगों से उपराम हो गए हैं, कई कर्म कर रहे हैं, कई कर्म से उपराम हुए हैं। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्ति अकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तुम कर्म से प्रभावित होते हो, अच्छे कर्म करके प्रभावित नहीं होते, प्रभावित होते ना। अब ब्रह्मज्ञानी के लिए क्या कहा है? ब्रह्मज्ञानी प्रभावित होवे, जो किसी भी कर्म से प्रभावित न होवे। प्रभावित न होना ज्ञान है कि प्रभावित होना? प्रभावित तो हर लोग हो ही रहे। ब्रह्मज्ञानी की विशेषता है, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्मज्ञानी
पुण्य करके बड़ा नहीं होता। और कोई समाज के लिए किसी कारण कुछ करना पड़े, झूठ बोलना पड़े। कृष्ण ने आत्महत्या कर ली झूठ बोल के। कृष्ण ने लड़ाई करके बड़ा पश्चाताप हो गया। कृष्ण ने सूर्य ढाका छल किया तो डर गए कि हाय मेरे से क्या दुष्कर्म हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसे सजाए तो ये रहे होंगे कि मैं बड़ा पाप कर रहा हूं। ज्ञानी कर्म से अलिप्त होता है, जो अलिप्त न हो ज्ञानी ही नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अले। जल में कमल का पत्ता रहता नहीं, बोलो, जमीन पे रहता है। डरता है कि लिप्त न हो जाऊं, पानी छोड़ के बाहर रहता है। ज्ञानी संसार छोड़ के नहीं भागता, संसार उसे लिप्त नहीं होता, उसे पकड़ता नहीं। वो कर्म छोड़ता नहीं, कर्म उसे पकड़ते ही नहीं। अब भगवान ने स्वयं अपना उदाहरण दिया कि मैं करता तो हूं, बढ़ते उसे कर्म नहीं। तू अर्जुन कहता है मैं काम करूंगा तो नरक चला जाऊंगा, पाप लग जाएगा। बुद्धू, ज्ञानी को कुछ लगता नहीं है, पर तुम ये तो सोचते हो कि लगे ना, पर ज्ञानी नहीं होना चाहिए। ज्ञानी की बात करके, हाँ, पेपर की नकल करके तैयार करके पास तो हो जाना चाहिए, पर उसकी पढ़ाई नहीं करना चाहिए। उत्तर रट के ज्ञानी बनना चाहते हो कि ज्ञानी को कुछ नहीं लगता, फलाना, ये तो गुणों का काम है। समझना नहीं चाहते, अंडरस्टैंडिंग नहीं। एक हृदय नारायण योगी थे, लंबा नहीं करूंगा, मैं उनको मिलने गया। मेरे एक मित्र संत ने परिचय कराया कि बड़े अच्छे हैं। कोई दूसरा प्रशंसा कर देना, कम से कम भला आदमी अपना प्रशंसा करे ना तो विश्वास होता है। उसी के चेले आते ना, चेले तो सब अपने गुरु की करते, मैं चेलों के द्वारा खुश नहीं होता। कहीं हमको मिले कि भगवान से हम आपको मिलाएंगे। एक आए थे भगवान के चेले, यहाँ है बहुत भगवान, हाँ, उनके चेले ट्रेन में मिले, कहते थे आप चलो हम भगवान को मिलाएंगे। तो एक भगवान का तो हमने नाम लिया, तो कहने लगे नहीं नहीं, उनको तो निकाल दिया है। हाँ, पहले वाले भगवान निकाल दिए, उनकी जगह नए बिठाए। मैंने कहा सिलेक्शन किसका था? तो जिसने पहले को सिलेक्ट किया रद्दी निकला, ये सिलेक्शन सही है? अब राजनीति में चले गए भगवान, समझ में आए? तो कहने लगे भगवान को मिला दें। मैंने कहा ऐसे ही हम गुजारा कर लेंगे, हमें भगवान की जरूरत नहीं है। जो ही चेले सीधे साधे हमारे गुरुजी के पास चलो, तो तुम मरो जाके, हमें काहे को मारते हो? कहते तुम्हारे गुरुजी कुछ दिखाते हैं? कहते नहीं। कहते हम चलो, हमारे गुरुजी तो दिखाते हैं भगवान। हाँ, भगवान दिखा देते हैं, हम तो दिखने वाले को भगवान ही नहीं कहते। बड़ा मुश्किल ही है। तुम भगवान दिखाते हो, हम कहते जिसको दिखा दोगे वो रद्दी की टोकरी लायक हो जाए। तुम्हारी सोच में कितना फर्क है। तो भगवान को मिलने फिर हम नहीं गए। काहे को जाओगे? कई जगह खबरें आती हैं कि वो प्रकट हो गए भगवान। निकाह हो जाने दो, कोई बात नहीं। जब तक अज्ञान रहेगा, अज्ञान ग्रंथि रहेगी, तब तक ये प्रश्न भगवान मिलने का, स्वर्ग जाने का, कर्म फल भोगने का, आप तो करते ही भोगने के लिए। यदि तुम्हें न मिले तो गड़बड़ हो जाए। दो तरह के लोग हैं, एक कर्म फल पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वो नास्तिक है। देखो दोनों में फर्क है। नास्तिक शुभाशुभ कर्म के फल का विश्वास नहीं करते, इसलिए कई लोग पाप करते हैं।
कई लोग कर्मफल विश्वास करते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करते हैं। ज्ञानी कर्मफल नहीं चाहता, कर्मफल की जरूरत ही नहीं है ज्ञानी को। ध्यान रखना, वो जो है, जो मिट्टी है कर्म के द्वारा बनेगी फिर बिचेगी, इसलिए ज्ञानी कहता है मैं कर्म से निर्मित ही नहीं होना चाहता। मैं कर्मजन्य नहीं हूँ, मैं स्वतः हूँ, स्वयंभू। मैं किसी प्रयत्न से जन्मना बनना नहीं चाहता, और बनूंगा तो देर तक रहूंगा नहीं, रहूंगा तो वैसे ही जैसा हूँ। इसलिए ज्ञानी कर्म नहीं करता। किस लिए? अपने निर्माण के लिए, अपने बनने के लिए कर्म नहीं करता। शब्दों की पकड़ जरा साफ रखना, नहीं गड़बड़ा जाओगे। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन यहीं विराम लेता है, और मैं कोई भूमिका नहीं बनाना चाहता, बस अपने आदरणीय विद्वान वंदनीय गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। इस सत्संग रूपी ज्ञान यज्ञ के प्रणेता तत्व ज्ञानी सदगुरुदेव भगवान के दिव्य चरण कमलों में दंडवत प्रणाम एवं इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने वाले परम सौभाग्यशाली गुरु भाइयों एवं बहनों को अपनी हृदय की भावनाओं से नमन। आज गुरुदेव के प्रवचन में 2-3 श्लोक आए हैं। मुख्य रूप से गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा जो मान लेते हैं या सज्जते सज्जते वहां पर उससे लिप्त नहीं होते। यानी गुण ही करता और गुण ही भोगता, मैं करता भोग। भाई साहब आवाज बार बार बंद हो जा रही है। आवाज बंद हो जा रही है बार बार? हाँ। अब आ रही है जी, आ रही है। तो अभी बंद हो गई भाई। बंद हो गई। अब आ रही है, कहाँ हो लेकिन रहा है? बीच में बंद हो गई। हाँ, पता नहीं, बीच में बंद हो जाती है। अच्छा, तो हो सकता मोबाइल दूर हो थोड़ा। आप बताइएगा अगर नहीं, आपके कनेक्शन में कुछ कमी है, कनेक्शन में कोई लूज कनेक्शन है, ठीक करो, दोबारा से लगाओ। आइए आवाज? हाँ जी, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कहते हैं कि आप अपनी अंदर बुद्धि में देखिए, बुद्धि से ये सोचिए कि कर्ता हम हैं कि नहीं। यानी और अगर बुद्धि में कर्तापन आ भी जाए तब भी उसको ये मानिए कि बुद्धि या मन या इंद्रियां कुछ नहीं, मतलब मन नहीं कुछ करता है, ना बुद्धि कुछ करती है। बुद्धि ही मतलब बुद्धि ही सब कुछ करती है, स्वरूप करता नहीं है। फिर गुरुदेव कहते हैं इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। एक ही बात है, चाहे पर ये कह लें, गुरुदेव ने भी समझाया है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते कह लें या इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्त कर लें। यानी इंद्रियां इंद्रियों में ही अपने अर्थ में बरत रही हैं, इंद्रियां विषयों में बरत रही हैं। जैसे नेत्र रूप में, कान शब्द में, नाक गंध में, त्वचा स्पर्श में बरत रही है। तो जिसके अंदर ये धारणा है कि मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इंद्रियों और विषयों का काम है, फिर वो बंधन में नहीं आता है। इंद्रियां भी विषयों की है तो गुण तो गुणों में बरतेंगे ही। लेकिन अब उनके लिए कहते हैं जो लोग बेईमान हैं, यानी जो पाप करते हैं, जैसे कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं, तो उनसे कहो तो वो तो कहते हैं कि प्रकृति ही करा रही है, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए गुरुदेव कहते हैं कि दादा गुरु इन्हीं बातों को लेकर कहते थे कि विचार सागर को बिगाड़ सागर। यानी हमारी अपनी कमजोरी है कि हम व्यसन छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस कमजोरी के पोषण के लिए हम इस कानून का सहारा लेते हैं कि प्रकृति सब करती है। जैसे उग्रवादी कहते हैं कि हम उग्रवाद थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।
जबकि उन्हें यह सोचना चाहिए कि हक क्या है। हक तो यह है कि सबको समान होना चाहिए। फिर गुरुदेव कहते हैं ये श्लोक जो है वो बुरे लोगों को कानून से बचने के लिए नहीं है, ये मुक्त होने के लिए है। और जो मुक्त होना चाहते हैं, ये जो भोगना नहीं चाहते हैं, उनके लिए श्लोक है। यानी गीता जो भी दी हुई है वो गीता का लोग दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं, अपने स्वार्थ में जो उसको प्रयोग करते हैं वो नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहीं भी इस तरह की बात नहीं की। गुरुदेव कहते हैं भोगवादियों के लिए नहीं है, ये मुमुक्षुओं के लिए है। फिर कृष्ण करो, ये पूरा श्लोक है, उसका संदर्भ ये है कि अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इनको आप बराबर समझो। यही योगी के लक्षण है, यही ब्रह्मज्ञानी के लक्षण है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि हमें सावधान रहना है कि हम पे कुछ प्रभाव न पड़े। यानी यदि हमें गाली दी जाए और हम न भोगे, न भोगने के मतलब क्या हुआ कि हमारे कान में आवाज आई लेकिन हमने उसको अपना अपमान नहीं समझा, हम मूकवत हो गए, बधिरवत हो गए, अंधवत हो गए। यानी जो हमने देख के भी नहीं देखा, सुन के भी नहीं सुना और मुंह भी बंद रखा, तो ऐसा ज्ञानी, तो गुरुदेव कहते हैं कि हम अगर हमने उसकी बात नहीं सुनी तो हम मान में भी अभोक्ता रह गए और अपमान में भी अभोक्ता रहेंगे, यानी हमारा अपमान हुआ ही नहीं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है उसके लिए कोई कर्म का प्रयोजन नहीं होता है, कि जो तालाब है उसके लिए तो पानी चाहिए, पानी से वो घटेगा बढ़ेगा, लेकिन जिसके पास आनंद का सागर है या जो अपने आप में पूर्ण हो चुका है, जो तृप्त हो चुका है, ऐसे को अब पानी की क्या आवश्यकता है, वो तो आनंद का सागर छलक रहा है, तो विषय सुख के लिए वो क्यों लालायित होगा। और विषय भी ऐसा विषय की वृत्ति जो क्षण भर रहती है, सुख आया वो भी वृत्ति सुख क्षण भर रहा, दुख आया वो भी था। तो जो स्वरूपानंद है, जो आत्मानंद है, कि तो वहां हमें दो शब्द के मान हमें विचलित कर दे, दो शब्द के मान का सुख या दो शब्द के अपमान का दुख हमें विचलित कर दे, ये हमें विचलित किए हुए। फिर गुरुदेव कहते हैं कि कबीरदास जी की वाणी, एक अचंबा हमने देखा कुआं में लागी आग, पानी पानी जल गया मछली खेले पाग। यानी कबीरदास जी कहते हैं अचंबा हमने सुना नहीं है, क्योंकि सुनने और देखने में अंतर होता है। सुनने वाली बात का विश्वास नहीं हो सकता, लेकिन देखने वाली बात का विश्वास होता है। इसी को गुरुदेव ने समझाया कि अपरोक्षानुभूति हुई है, तो देखा है। इसलिए क्या कि नासमझ व्यक्ति की बुद्धि सुख भोगती थी, यानी अचंबा था कि कुएं में लागी आग, यानी जो कुआं सांसारिक है इसमें सब सुख भोग रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, ये आग लगी हुई है, लेकिन पानी पानी जल गया, यानी संसार की जितनी वासनाएं और जितने सुख दुख जो सूक्ष्म रूप से वृत्ति रूप थे वो सब जल गए, वो सब खत्म हो गया, तो क्या होगा, मछली खेले पाग। फिर जो आत्मानंद मेरा बचेगा उसी को बताया गया है कि ऐसी मछली पानी के बिना जो तड़पती थी वो अब पानी के बिना पाक खेल रही है। पाक जो फाल्गुन के महीने में जो होली के रूप में रंग या और खेला जाता है, तो गुरुदेव कहते हैं कि विषय सुख के बिना जो आनंद की फाक खेलता है, इंद्रिय जन का जन सुख से जो में नहीं जो रमता है, वो आत्मानंद में मस्त है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी जो है वो वृत्ति सुख में मरता नहीं है, क्यों ज्ञानी जो है वो वृत्ति सुख में मरने के मतलब 5 वृत्तियों का सुख जो होता है, पतंगा है, हिरन है, हाथी है, और ये और भी 2 हैं, मछली है, यानी जो रूप विषय शब्द। आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अच्छा। तो ये जो विषय सुख हैं, जो 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं के बारे में कहा गया कि पतंगा नहीं है, या और भी जो बताए हैं वो नहीं है कि जो देख के जल जाए मर जाए अपनी वृत्ति सुख के लिए। तो वृत्ति सुख जो है वो आत्मज्ञानी वृत्ति सुख को केवल ख्याल मानता है, ये केवल ख्याल है, मतलब इसमें असलियत नहीं है, ये झूठा है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि केवल नेत्र एक ऐसा है, वेदांती बताते हैं नेत्र एक ऐसा है जहां से वृत्ति विषय में जाती है, यानी बाकी जो 4 बचे उनमें बाकी सब विषय ही वृत्ति में आते हैं। उल्टा है,
क्योंकि ये आंख के इसलिए कहा गया कि आंख चारों तरफ देखती है, बाकी कुछ देखते तो है नहीं, बाकी जो विषय आ जाते हैं वृत्ति में, उनका हमें अनुभव होता है। जैसे शब्द मेरे में आता है, पर हमारे अंदर कर्ता भोक्ता नहीं है। क्यों? कि हम अतृप्त नहीं है, हम अधूरे नहीं है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा तो एक ऐसी है कि जिसको कोई न तो वरदान दे सकता है न श्राप दे सकता है। ऐसा नहीं कि किसी की आत्मा को वरदान दे दिया जाए तो वो अमर हो जाए, या श्राप दे दिया जाए तो वो नष्ट हो जाए। वो तो आत्मा है जो अजर अमर है, जो न पैदा होती है न मरती है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ये श्लोक जो बताए गए हैं ये ज्ञानी समाधिस्थ पुरुषों के लिए हैं। दोनों श्लोक जो ऊपर बताए हैं उनके लिए नहीं है जो ध्यान में बैठा रहता है। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान में जो बैठा है वो तो आंखों में पट्टी बांधे है, कानों को भी बंद किए हुए, आंखों में रूप आने नहीं देता, कानों से कुछ सुनता नहीं, त्वचा से स्पर्श करता नहीं, त्वचा से रस लेता नहीं, तो त्वचा से स्पर्श करता नहीं, रसना से रस लेता नहीं। तो ऐसे के लिए नहीं है। यानी ज्ञानियों को इंद्रियों की रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी इंद्रियों को नहीं रोकेगा। ज्ञानी इंद्रियों को रोकेगा तो वो समाधिस्थ ध्यान में बैठ जाएगा, और ध्यान में बैठने के बाद जब ध्यान से हटेगा तो फिर संसार में आ जाएगा। और ज्ञानी तो चाहे ध्यान में रहे चाहे संसार में रहे, उसके लिए इंद्रियों को रोकने की जरूरत ही नहीं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि आत्मज्ञानी के लिए हाँ एक मेवा द्वितीयम, एक ही है, दूसरा नहीं। इंद्रियां बरतती तो हैं, पर आत्मज्ञानी के लिए उस आत्मा के सिवा और कोई नहीं है। फिर कहते हैं गुरुदेव यत्र यत्र मनो याता तत्र तत्र समाधिया। ये इसका पहला है कि देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याता तत्र तत्र समाधिया। उसी का लास्ट वाला है कि देहाभिमाने गलिते, जब हमारा देह का अभिमान गल जाता है और हमें विज्ञाते परमात्मनि अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। यत्र यत्र माने जहां जहां हमारा मन जाता है तत्र समाधिया, वहां वहां हमारी समाधि लग जाती है। नहीं, वहां पर हमारा समाधि का दूसरा शब्द ये होता है समधि, यानी जहां पर हमारी बुद्धि सम हो जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाए, उसको भी समाधि कहते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि वो संसार ही नहीं है जो नाम रूप जो दिखता था, सत्य तो नाम रूप से रहित अधिष्ठान है, सीमित दृष्टा नहीं है, असीम चैतन्य है। फिर गुरुदेव अगला श्लोक बताते हैं जो 15वें अध्याय का है, यस्मात् क्षरतो हम अक्षरात पिचोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। यानी यस्मात् क्षरम, मैं क्षर से भी अतीत हूँ। क्षर माने होता है जो मिट जाता है, जो जितनी भी सिवाय जीवात्मा के अलावा ये जो चेतन है उसके अलावा सब क्षर है, और क्षर से अतीत हूँ, और एक ही बात है अक्षर से ऊपर भी हूँ, और उस कारण से भी ऊपर हूँ। कौन सा? जो अक्षर है। अक्षर माने जो नष्ट नहीं होता, जो चेतन है वो नष्ट नहीं होता, तो इससे भी अतीत हूँ। यानी ये हूँ भी एक तरफ भगवान कहते हैं कि मैं क्षर भी हूँ, मैं अक्षर भी हूँ, और मैं क्षर अक्षर से परे भी हूँ। और जब परे हूँ इसलिए मैं पुरुषोत्तम कहा गया हूँ, क्योंकि मैं वो भगवान कहते हैं कि मैं कार्य भी हूँ, मैं कारण भी हूँ, और मैं कार्य और कारण से परे भी हूँ। कई जगह भगवान कहते हैं कि दोनों वही हो सकता है जो दोनों से विलक्षण भी हो। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक हो। जैसे गुरुदेव बताते हैं स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, यानी कोई जो सकोरा सकोरा है, सकोरा घड़ा नहीं हो सकता, घड़ा सकोरा नहीं हो सकता, मकान घड़ा नहीं हो सकता, यानी कोई भी दो नहीं हो सकते। और अगर जो दो हो जाते हैं तो ये समझ लो कि वो उन दोनों से भिन्न कोई तीसरा ही है। जैसे यहीं पर कि जो क्षर होगा वो अक्षर नहीं होगा, जो अक्षर होगा वो क्षर नहीं होगा, और जो अक्षर भी हो और जो अक्षर भी हो और जो अक्षर अक्षर से परे भी हो, तो फिर वो तीसरा पुरुषोत्तम ही है, जो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ये केवल भगवान ही या ब्रह्मज्ञानी भी हो सकता है कि जो सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं है। फिर गुरुदेव अपने समझाने की बात करते हैं, इस पे विषय पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा मैं। फिर मैं आगे यहाँ से शुरू करता हूँ
कि अहंकार से तादात्म्यम, ये गुरुदेव के पिछले भी 2-3 प्रवचनों में ये बात कही बार बार, और इसी को विशेष रूप से समझना है कि अहंकार का तादात्म्य किससे होता है, चाहे हम चित छाया कह लें, चाहे चिदाभास कह लें, चाहे चैतन्य का रिफ्लेक्शन कह लें, इनका और अहंकार का इतना घालमेल है कि जैसे जुड़मा हो, जैसे वृत्ति और वृत्ति ज्ञान, अहम और अहम ज्ञान, दो है यहाँ। अहंकार और अहंकार का ज्ञान, ये दोनों चीजें अलग हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के अहंकार नहीं हो सकता, और अहंकार के बिना अभिज्ञानी का हमें पता नहीं है। ये दोनों एक साथ जुड़मा, अहम और ज्ञान, बिना ज्ञान का अहम और बिना अहम का ज्ञान। फिर गुरुदेव कहते हैं सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, यानी ज्ञान जो है वही सत्य है, और अनंतम ब्रह्म अनंत है और वही ब्रह्म है। यानी जो भी पैदा होता है ज्ञान, फिर वही ज्ञान सो जाता है, तो ये ज्ञान नहीं है। एक साथ अहम और अहम ज्ञान, ये दोनों एक साथ रहते हैं। मैं हूं प्रकृति के द्वारा आई बुद्धि, उसी में मैं हूं एक साथ रहते हैं। मैं और हूं, मैं माने अहंकार और हूं माने हमारा ज्ञान, यानी हमारी चेतनता। तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि तुमसे अलग अहंकार कब हुआ और तुम अहंकार से अलग कब हुए? तुम मिट जाओ, अहंकार नहीं मिटा पाओगे। फिर गुरुदेव एक कोई आए थे, उनको 13 साल की बात बता रहे हैं कि वो 10 साल वहां रहे, 3 साल वहां रहे, और मेरा एक प्रवचन सुना तो उनकी नासमझी मिट गई। उन्होंने कहा मैं तो धन्य हुआ। गुरुदेव कहते फिर मैंने भी उस प्रवचन निकलवाया, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो जब हमारे पेशेंट रूप में कह रहे हैं, यानी भक्त के रूप में कह रहे हैं, कि जब हमारे भक्त हमसे आते कहते हैं कि हमें तो बड़ा बहुत कुछ आपसे मिला, तो हमें थोड़ी खुशी होती है। अब कुछ रोते हुए आते हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो हमारे अस्पताल लायक थे नहीं, ये कहाँ उल्टे आके फंस गए। तो ये इलाज भोगियों का नहीं है। यहाँ इलाज जो है वो छुटकारा जो पाना चाहते हैं भोग से, जो कर्म का फल भोग चाहते हैं उनके लिए नहीं है, स्वर्ग जाना चाहते हैं उनके लिए नहीं है, अगला जन्म अच्छा हो जाए उसके लिए भी नहीं है, जो राजा महाराजा बन जाए उनके लिए भी नहीं है, पैसे वाले होना चाहते उनके लिए भी नहीं है। यानी जो होने हुआने से मेरा पीछा कैसे छूटे, उनके लिए ये उपदेश है, उनके लिए जगह है यहाँ होने का। फिर आगे गुरुदेव कहते हैं कि जो ना मैं बढ़ूं, ना मैं घटूं, ना मैं जन्मूं, ना मैं मरूं, ना मैं जागूं, ना मैं सोऊं, ऐसे आदमी का यहाँ इलाज होता है। ऐसे आदमी को यहाँ प्रवचन दिए जाते हैं, उनको समझाया जाता है। फिर दादा गुरु का उदाहरण देते हैं। दादा गुरु कहा करते थे उठो न बैठो जाए गुरु ने ऐसो मारो तीर, यानी गुरु ने ऐसा तीर मारा, यानी ऐसा शब्द बाण मारा, ऐसा मंत्र दिया, ऐसी समझ दी कि हम घायल हो गए। अब घायल के मतलब ये है कि घायल मतलब बेचैनी का है कि परमात्मा के पाने की या ज्ञान उपलब्ध होने की। जब हमारे अंदर बेचैनी हो जाएगी तो हमें न उठते बनेगा न बैठते बनेगा। और इसी को कहते हैं कि जब हम संसार को ब्रह्म सत्य समझ लेंगे, जगत को मिथ्या समझ लेंगे, तो फिर हमसे उठा बैठा न जाने के मतलब है कि हम अंदर से तो आनंद में रहेंगे, लेकिन संसार से हम जो है उठने बैठने की हमें संसार से कोई मतलब हम नहीं रखेंगे, संसार हमें अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर तो कहते हैं गुरुदेव कि कुछ होने के ख्याल थे, कई लोग स्वर्ग का सपना संजोते हैं, कई स्वर्ग जाने में लगे पड़े हैं, कई स्वर्ग से लौट रहे हैं मुंह लटकाए हुए। फिर वो एक महात्मा और दूल्हा वाली घोड़ी पर चढ़ा हुआ, उसकी कहानी गुरुदेव कहते हैं कि कई भोगों में लगे हुए हैं, कई भोगों से उपराम हो गए हैं, कई कर्म कर रहे हैं, कई कर्म से उपराम हो गए हैं। फिर गुरुदेव परीक्षित लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्व्याध्यान, ये श्लोक बताते हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं कि तुम कर्म से प्रभावित होते हो, अच्छे कर्म के प्रभावित होते हो, ब्रह्म ज्ञानी प्रभावित होए, जो किसी भी कर्म से प्रभावित न हो वो ब्रह्म ज्ञानी होता है। प्रभावित तो सब हो ही रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता है कि ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। फिर ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता में जो है वो समाज के लिए झूठ बोला, तो झूठ बोलने के बाद क्या भगवान ने आत्महत्या कर ली? क्यों कर लेते? उन्होंने तो जग कल्याण के लिए, यानी धर्म को जिताने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए झूठ बोला। लड़ाई करके क्या पश्चाताप किया?
भगवान ने सूर्य को ढक लिया जब कर्ण को मारने की बात आई, तो क्या उन्होंने छल किया या वो डर गए कि हाय हमने इतना गलत कर दिया? यानी ज्ञानी कर्म से अलिप्त रहता है, और जो अलिप्त ना हो वो ज्ञानी नहीं होता। अब जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है, तो क्या डरता है कि मैं इससे लिप्त न हो जाऊं, कहीं पानी छोड़ करके हम बाहर चले जाएं? ऐसे ज्ञानी जो है वो लिप्त न होने के लिए संसार छोड़ करके नहीं जाता, वो रहता संसार में ही है, लेकिन वो ऐसी कला सीख लेता है कि वो उसे किसी को पकड़ता नहीं और किसी से आसक्त नहीं करता और किसी में लिप्त नहीं होता। भगवान ने स्वयं अपना उदाहरण दिया और कहा कि मैं करता तो हूँ, वो क्योंकि वर्तेव च कर्मणि, यानी त्रिशलोकेषु माम किंचन, यानी तीनों लोकों में कुछ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कर्मों में बरतता हूँ। ये कब कहा? जब अर्जुन ने ये कहा कि मैं कर्म करूं तो मुझे पाप लग जाएगा, मैं नरक चला जाऊंगा। तो गुरुदेव तो उन्हें भगवान ने समझाया कि ये ऐसा आदमी ज्ञानी नहीं कह सकता है, कि ज्ञानी को तो कुछ लगता ही नहीं। तुम जो कर्म करोगे अगर आसक्ति रहित होकर करोगे, अलिप्त होकर के करोगे, तो तुम्हें न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। तुम ये सोचते ही नहीं क्योंकि तुम ज्ञानी ही नहीं होना चाहते। फिर गुरुदेव समझाते हैं कि तुम क्या करते हो कि पेपर की नकल करके पास तो हो जाना चाहते हो, पर पढ़ाई नहीं करना चाहते, उत्तर रट के ज्ञानी बनना चाहते हो, समझना नहीं चाहते। फिर हृदय नारायण योगी की बात बताते हैं। एक लोग हमें मिले, वो बोले हम भगवान मिलाते हैं, तो हमने कहा पहले वाले, बोले पहले वाले भगवान को हमने निकाल दिया। तो हम कहते गुरुदेव कहा कि हमें ऐसे भगवान से मिलना ही नहीं है, हम अपना बिना भगवान की उजारा कर लेंगे। फिर कहते हैं कि एक बोले कि हमारे गुरुजी जो है वो दिखाते हैं, तो गुरुदेव बोले कि भगवान अगर जो दिखते हैं तो फिर वो ऐसे भगवान जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक हो जाएंगे जो भगवान देखने। फिर कहते हैं कि जब तक अज्ञान रहेगा तब तक ये प्रश्न रहेगा तुम्हारा कि भगवान से मिलने का, स्वर्ग जाने का, कर्म फल भोगने का, तो आप तो करते ही हो भोगने के लिए। फिर गुरुदेव कहते हैं कि दो तरह के लोग हैं, एक कर्म फल विश्वास नहीं करते, वो नास्तिक हैं, और क्योंकि नास्तिक शुभ अशुभ कर्म के फल को मानते ही नहीं, विश्वास ही नहीं करता, इसीलिए वो बुरे कर्म करते हैं। कई लोग पाप करते हैं, कई लोग जो है वो कर्म फल पर विश्वास करते हैं। तो जो विश्वास करते हैं वो आस्तिक हैं, लेकिन वो आस्तिक के मतलब केवल कर्म फल ही तक सीमित रहते हैं, उसके आगे वो अभोक्ता और अलिप्त नहीं हो पाते। ज्ञानी कर्म फल नहीं चाहता, ज्ञानी को कर्म फल की जरूरत ही नहीं है। वो जो है यानी जो कर्म के द्वारा जो मिलेगा हमें वो फिर मिटेगा। और ज्ञानी कहेगा कि हम कर्म से निर्मित ही नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि कर्म जन्य मैं हूं ही नहीं, मैं स्वतः हूं, मैं स्वयंभू हूं, मैं किसी प्रयत्न से जन्मना या मरना नहीं चाहता। अगर बनूंगा तो देर तक रहूंगा नहीं, रहूंगा तो वैसा ही जैसा हूं। इसलिए ज्ञानी कर्म नहीं करता। इसलिए तो अपने निर्वाण के लिए ज्ञानी सोचे कि हम कर्म करके निर्वाण पा जाएंगे, वो नहीं, अपने बनने के लिए कर्म नहीं करता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव जी, बहुत सुंदर आपने अभिव्यक्ति दी, सांगोपांग पूरा निरूपण किया। जो गुरुदेव ने बताया, जैसा बताया वैसा आपने उसको अभिव्यक्त किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय सीमा का ध्यान रखते हुए आदरणीय नागपाल जी का वंदन, सर्वप्रथम हृदय से प्रणाम उनको। और यदि उनका स्वास्थ्य उन्हें इजाजत दे तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सार रूप में यदि कुछ कहना चाहें तो बहुत स्वागत है, और फिर आज के कार्यक्रम का समापन भी करने की कृपा करें। गुरुदेव भगवान की जय। जी। बहुत ही ये आनंदित गुरुदेव भगवान का प्रयत्न, एक अहमता में ज्ञान, अहमता और अहमता का ज्ञान ये जुड़वा है। जब ये जिसका अपने आप का और ज्ञानी में, क्योंकि हमें ज्ञानी की ही परिभाषा को, ज्ञानी की ही व्यवस्था को देखना है कि ज्ञानी कैसा होता है, उसी को समझना है। तो ज्ञानी जो है वो ज्ञान सबसे होता, वो ज्ञान सबसे पवित्र हो जाता है। वो कर्म बंधन से वो उसके लिए कुछ कर्म नहीं करते, अपने लिए अपने स्थान के लिए कोई कर्म नहीं करते। वो तो केवल लोक कल्याण के लिए ही उनका सारा जीवन, और कोई बिना कर्म के रह नहीं सकता। और कर्म कर्मता बनकर करने से भोक्ता बंधन और भोक्तापन के भोक्तापन का एक श्रृंखला शुरू, जिससे बंधन शुरू हो जाते हैं। गुरुदेव हमें किसी सत्य और सत्य की ज्ञान के माध्यम से
आसक्ति न हो, अनासक्त होकर अनासक्त भाव को होकर यही हमेवा हमेवा एवं अव्यय अव्यय। तो भगवान यही गुरुदेव यही कहना चाहते हैं कि असंग 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 बार बार थोड़ा थोड़ा देखते रहे कि लौकिक जगत के सभी लोगों से अपने आप को असंग होकर देखना शुरू करें, सीखना शुरू होता है तो सब कुछ सीखना शुरू होता है। और जो सीखता है तो निश्चित रूप से वो अपने गुरु को निश्चित हो जाता है। इसी के साथ मुझे जय मैं उन्नति नहीं मिला, लेकिन फिर भी समापन करने के जी जी जी। विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूर्ति गुरुदेव भगवान की जय। जय जय आनंद की जय। जय। सबको प्रणाम, सबको वंदन अभिनंदन करता और आज के कार्यक्रम का समापन। प्रणाम नागपाल जी, प्रणाम। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नमो नारायण। नमो